हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ हेडफोन्स की लत के बारे में। तो हेडफोन्स कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो कम उम्र का छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई यंग एज का बच्चा हो, चाहे वो एक बुजुर्ग की कैटेगरी के हों। तो हर किसी के लिए हेडफोन कितने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको हेडफोन्स के बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में हेडफोन्स का सही उपयोग हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हेडफोन्स अगर सही से यूज़ करता है, कुछ समय के लिए यूज़ करता है, तो उन चीज़ का कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार हेडफोन्स को यूज़ करता है, जैसे कोई गेमिंग अगर कर रहे हैं, तो गेमिंग में अगर वो व्यक्ति हेडफोन्स को लगातार 3 से 4 घंटे के लिए यूज़ कर रहा है, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें अगर 3 से 4 घंटे के लिए लगातार हेडफोन्स यूज़ करते हैं, तो उस सिचुएशन में हेडफोन्स जो हैं वो आपके जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स के जो अंदर जो पर्दे होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लगातार हेडफोन्स लगाने से इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हम लोग बहरे भी हो सकते हैं। तो आजकल के जो मार्केट में हेडफोन्स है वो अलग-अलग तरीके के हेडफोन्स अवेलेबल होते हैं कि जैसे कि नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स हो गए, जिनसे हम लोग मान लो अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और अगर उसने वो नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स वियर कर रखे हैं या कोई वो चलते हुए सॉन्ग सुन रहा है, तो उसको उसके पास से अगर कोई गाड़ी भी निकल जाएगी या उसके पास से कुछ भी हो जाएगा, तो भी वो व्यक्ति उसको आवाज़ तक नहीं आएगी। कई बार हम लोगों ने इसी चीज़ को ट्रेन में भी होते हुए देखा है और ऐसा ही हम लोगों ने बस या कोई हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों ने सभी ने देखा ही होगा। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जिस कहानी में मैं आपको बताऊँगा कि एक व्यक्ति था जिसने एक दिन वो रास्ते में जा रहा था और उसने एक नए हेडफ़ोन्स खरीदे थे नॉइज़ कैंसलेशन के वाले। तो उन्होंने वो हेडफ़ोन वियर किए हुए थे और वो चलते हुए रास्ते में वो हेडफ़ोन्स यूज़ कर रहे थे और सॉन्ग सुन के आराम से अपनी मस्ती में चल रहे थे। तो अचानक से वो व्यक्ति जो है रास्ते को क्रॉस करता है और क्रॉस करते हुए उस व्यक्ति के पास से एक इतना तेज कार वाले पास से निकलता है कि वो व्यक्ति संभल भी नहीं पाता है और वो कार उसके थोड़ा-सा हिट करके उसको निकल जाती है। तो इस घटना से उस व्यक्ति के शरीर के कुछ पार्ट्स पे उसको चोट लगती है, जिस चोट से वो बहुत दिन तक पलंग पे ही रहते हैं। इस वजह से फिर वो डिसाइड करते हैं कि अगर लाइफ में मुझे अगर कुछ करना है या आगे चलना है, तो मुझे कभी भी अपने हेडफ़ोन्स का जो यूज़ है, वो कभी भी मेरे को चलते हुए रास्ते पर नहीं करना है या पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करना है या कभी ट्रैवल कर रहे हैं या तब नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं लगता है कि हम लोग हेडफ़ोन्स पहन के कुछ भी चल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम लोगों के आस-पास में कितना उस चीज़ के हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं लगता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हेडफ़ोन्स अगर आप घर में बैठे हुए हैं या कोई यूज़ कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन के लिए कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए आप हेडफ़ोन्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोग हेडफ़ोन्स को अगर कुछ घंटों से ज़्यादा अगर आप कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपको बहरा भी बना सकता है और इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो आपकी फैमिली के ऊपर भी पड़ सकता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी ज़्यादातर इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं कि जितना कम आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ़ जो है वो बेहतर बनेगी। तो ये थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि हेडफ़ोन्स किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और क्या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अगर चैनल आपको मेरा अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
इस तरीके के मैं और भी वीडियोस आगे के फ्यूचर में मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।